नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे खजाने की। और खजाने से इशारा साफ तौर पर दिल्ली पर ही है। खजाना खाली किस पर भारी? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर सरकारी खजाना खाली करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा है कि खजाना खाली हुआ तो क्या हुआ, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए भुगतान किया जाएगा। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 2020 में शपथ ग्रहण समारोह के विज्ञापन पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए। सचदेवा ने कहा कि आप सरकार ने वर्ष 2020 में शपथ ग्रहण समारोह के विज्ञापन के लिए करदाताओं के 4.52 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के विज्ञापन का खर्च दिल्ली बीजेपी ने उठाया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि नई सरकार के गठन के साथ ही यह स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगा है कि सुशासन और कुशासन में क्या अंतर होता है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के आरोपों पर पलटवार किया है। आतिशी ने दावा किया है कि हमारी सरकार के 10 साल के शासन के बाद बीजेपी को वित्तीय रूप से मजबूत सरकार सौंपी गई है। विधानसभा में विपक्ष की चुनी गई नई नेता आतिशी ने कहा कि जब 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब दिल्ली का कुल बजट केवल 30,000 करोड़ रुपए था। इसी सरकार में पिछले 10 वर्षों में बजट बढ़कर 77,000 करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने तंज कसा और कहा कि बीजेपी को बहाने बनाने के बजाय अपने वादों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। आतिशी ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार बनते ही वह अपनी तथाकथित गारंटियों और वादों को पूरा करने से बचने के लिए बहाने बनाना शुरू कर देगी, और यही हो रहा है। तो अब दिल्ली के खजाने पर सियासत हो रही है, और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने अब बीजेपी पे बताया है कि उनकी ही नीयत ठीक नहीं है, वह काम करने नहीं चाहते हैं, और इसीलिए अब वह तमाम बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन काम नहीं करेंगे। साफ तौर पर बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का खजाना खाली किया है। ये सीएम रेखा गुप्ता की बातें हैं। जबकि वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा है कि आम आदमी पार्टी ने सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। 2020 के शपथ ग्रहण समारोह में सरकार धन का दुरुपयोग करती हुई नजर आई, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया तो आम आदमी पार्टी भी आरोप पर पलटवार करती हुई नजर आई। बीजेपी को वित्तीय रूप से मजबूत सरकार सौंपा गया है, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है। 10 साल में दिल्ली का बजट दोगुना किया गया, और खजाना खाली जिसकी बात कही जा रही है वो कैसी बात की जा रही है? सब स्पष्ट सवाल थे, जो एक तरफ से सवाल तो दूसरे तरफ से भी सवाल। केवल यही और यही हो रहा है मौजूदा परिस्थितियों में दिल्ली की। इस पर और ज़्यादा बातचीत करेंगे, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता संजीव निगम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। जाटव साहब, शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। देखिए सर, अब सरकार में आप आ गए हैं, अब डिलीवर करने का वक्त आ गया है। पुरानी बातें, किसने क्या किया क्या नहीं किया, संभवतः आप भी समझते हैं कि दिल्ली की जनता ने इसलिए तो नहीं चुना है। साफ तौर पर स्पष्ट संदेश है कि अब आप कुछ कीजिए जो पहले ना हो सका हो। यही बातें आप करके आए हैं। अब बात सर बीजेपी के अध्यक्ष करेंगे 4 करोड़ 50 लाख, मोटा मोटी 4.5 करोड़ की। तो सर क्या ही है, इतनी छोटी सी वो धनराशि है, किसी एक प्रसंग को उठाना है। आतिशी जी कह रही हैं 77,000 करोड़ रुपए का बजट हो गया है। तो बात है कि अब काम करने का वक्त है। क्या इन तमाम चीज़ों से, आरोप प्रत्यारोप से दिल्ली की जनता का कुछ भला होगा, या आपको लगता है कि अब काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है? जनता का एक पैसा भी बहुमूल्य होता है। ठीक है। और किस तरीके से पिछली सरकार ने जनता का पैसा उड़ाया,
ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। जो ओथ सेरेमनी है जिसको भाजपा ने अपने पैसे से करवाया, ये अपने आप एक बहुत बेहतरीन मिसाल है। वहीं आम आदमी पार्टी उसमें 4.5 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। तो ये जनता का पैसा हमने बचाया, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। आपने कहा ना बहुत छोटा अमाउंट है, नहीं, 4.5 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये आम आदमी पार्टी के लिए बेशक से छोटा हो, मगर हमारे लिए हम एक एक पैसे का वजन समझते हैं जनता के पैसे। नहीं, मैंने उसे बजट के कंपैरेटिव बोला था, क्योंकि ये 77,000 करोड़ का बजट ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली को इतना विकास किया है, इतना बड़ा बजट हो गया है। आपसे भी सवाल पूछा है कि बता दीजिए आपकी 20-22 राज्यों में जो सरकार है, किस सरकार में 2.5 गुना ज्यादा 10 साल में बजट की राशि बढ़ा दी गई। इसके संदर्भ में मैंने कहा नहीं, अगर आपने बजट बढ़ा दिया है तो जनता के पैसे को आप अनैतिक रूप से खर्च करेंगे? ये आपको किसने जो है ना परमिशन दे दी? आप अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें सरकार का पैसा खर्च कर रहे हैं। किस तरीके से आपने सरकारी विभाग में, अपने विभाग में जिन लोगों की नियुक्तियां करी, जिनको अभी रेखा गुप्ता जी ने सबको हटाया, उन सब लोगों को आपने अपने प्रचार में लगाया, उनको हवाई जहाज की फैसिलिटीज दी। मतलब आप ये देखिए कि काम तो वो कर रहे हैं सरकार का, पैसा तो ले रहे हैं सरकार से और दिल्ली सरकार से, और काम कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए। वो गोवा चुनाव में लगे लोग, वो पंजाब चुनाव में वो लोग लगे, ये सब चीजें पकड़ में आ रही हैं। और ठीक बात, आज उन्होंने खजाना खाली करके दिया, ये भी दिल्ली की जनता को बताने की आवश्यकता है। आपने 77,000 करोड़ रुपया जो था वो ऐसे बेफजूल कामों में खर्च किया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जहाँ आवश्यकता थी वहां पर आपने पैसा नहीं दिया और खजाना खाली करके आप चली गई हैं। तो सर, जो खजाना खाली हो गया है तो मतलब अब जो भी वादे दावे किए गए थे उसकी पूर्ति होगी? क्षमा कीजिएगा, आपको टोक रहे हैं। जो 2,500 देने की बात है वो तो खजाने से ही होगा। जब आपके पास खजाना ही नहीं है तो कैसे कीजिएगा? फिर सेंटर से लीजिएगा तब दीजिएगा। खजाने तो भरे जाते हैं, खजाना तो पैसा आता रहता है, इसमें ये नहीं है, मगर पिछली सरकार की कारगुजारियां बताना भी हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, उसके कारण से अगर खजाने खाली मिले हम आगे काम नहीं करेंगे, कहता ही नहीं है। हम रिकवरी करेंगे, जिस तरीके से जो नियम है उसके अनुसार काम होगा। ठीक है जाटव और जो हमने वादा किया वो उसी समय पूरा भी होगा। हाँ, जनता की जानकारी के लिए उनके मन में जो सवाल उठते हैं उनके लिए जाटव साहब एक और सवाल है, वह भी बता दीजिए कि आमतौर पर अमूमन हम देखते हैं, किसी राज्य स्पेसिफिक हम बात नहीं करेंगे, जब भी कोई नई सरकार का गठन होता है हम टीवी में, न्यूज़पेपर्स में तमाम एड्स देखते हैं शपथ ग्रहण समारोह की। तो आप यह जो बात कह रहे हैं ये सिर्फ दिल्ली स्पेसिफिक है या भारतीय जनता पार्टी हर जगह, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में, जहां भी सरकार में जाती है वो सरकारी पैसा इन विज्ञापनों पर खर्च नहीं करती है? जनता के नॉलेज के लिए जहाँ पर भाजपा का सिंबल लगा हुआ है वहां पर भाजपा अपना पैसा स्वयं खर्च करती है। इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ। हम जो भी कार्यक्रम जो पार्टी के स्तर पर होते हैं उन सब पैसा भारतीय जनता पार्टी खर्च करती है, हम अपना पैसा खर्च करते हैं। जो सरकारी कार्यक्रम है वो अलग है। तो इसलिए इस चीज को समझें कि जहाँ पर हमारा प्रचार हो रहा है, जहाँ पर कमल के फूल का निशान दिखाई दे रहा है, वो पैसा भारतीय जनता पार्टी स्वयं खर्च करती है। और सर, ये जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, ये शपथ ग्रहण समारोह होता है चाहे किसी भी पार्टी का हो, ये सरकारी कार्यक्रम होता है या पार्टी का कार्यक्रम होता है? जो परिसर के अंदर कार्यक्रम है वो सरकारी होते हैं, और जो ओपन इलाकों में, क्षेत्र में होते हैं, जिस तरीके से रामलीला मैदान में हो रहा है, वो सब चीज लोगों को बुलाना, वहाँ पर सब खर्च करना, सब चीजें जो प्रचारित प्रसारित करना, वो पार्टी के अपने पैसे से खर्च होता है। ठीक है, यही अपने आप में बहुत बातें बताता है। अब देखिए निगम साहब, साफ तौर पर निशाने पर आपको लिया गया है। कहा गया है 2 आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं। एक कि आपने तो सरकारी खजाना खाली कर दिया। आमतौर पर हम देखते हैं आउटगोइंग सरकार और इनकमिंग सरकार में, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, तमाम जगह की राज्य की सरकारें बोलती हैं भाई हमको तो कुछ दिया ही नहीं, सब खाली करके गए, अब हमें भरना होगा। क्या ये एक कुशन प्रदान करती है आने वाली सरकार को कि अगले 5 साल हम इस खजाने का हवाला दे करके जो भी कुछ वादे किए गए थे उनको थोड़ा ढील देते हुए चले जाए? या फिर जिस ओर इशारा कर रहे हैं जाटव साहब कि पार्टी के फंड से पैसा खर्चा होना चाहिए, हमने ऐसा किया है, वो सब पर लागू होता है? निगम साहब। कुणाल जी, हमें जिस बात का शक था वो अब इनकी बातचीत से और 2-3-4 दिनों की
पिछले जो इनके कार्यकलाप है उससे पूरा यकीन हो गया कि ये अपने वायदे समय से ना पूरे करें, इसके लिए नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। इतनी बेइज्जती और इतना अपमान प्रधानमंत्री मोदी जी का पिछले 11 वर्षों में कहीं किसी ने नहीं किया, जितना अपमान रेखा गुप्ता जी की जो दिल्ली सरकार की नई मुखिया उन्होंने कर दिया। अरे एक जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंच पर चढ़ करके द्वारिका की रैली में कहा था, हमारी पहली कैबिनेट में हम महिलाओं को जो सम्मान राशि उसका प्रस्ताव हम पास कर देंगे। ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी का कोई मतलब नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। मोदी जी को बिल्कुल झूठा साबित कर दिया। अब क्या करेंगे वो करते रहे। पहली बैठक में तो साबित हो चुका कि ये नहीं किया, ये जानबूझ के बहाने बना रहे हैं, लेकिन हम इनको बहाने बनाने देंगे नहीं। जो हमारी विपक्ष के नेता है आरती जी ने, उन्होंने बिल्कुल सही बात बताई और मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली विधानसभा का जो बजट है 30,000 करोड़ से बढ़ करके 77,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि 2.5 गुना हो गया है। ऐसा कहीं किसी राज्य में ऐसा नहीं देखा गया है कि 10 वर्षों में इतना तेजी से बढ़ा हो। अक्सर का सब जगह घाटे के बजट सुने जाते हैं, आप देखिएगा। तो ये रटी रटाई फार्मूले पर ना चले, प्रैक्टिकल करके दिखावे। जो माताओं बहनों के साथ इन्होंने कहा है कि हम ये करके दिखाएंगे, हम ये घोषणा करके जो की है उसको पूरा करेंगे, तो कृपया मेरा विनम्र निवेदन है अभी भी कि उस दिशा में आप बात करें, उस दिशा की ओर आप अग्रसर हो। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। एक आपको सेकंड डेडलाइन भी और है कि 8 मार्च तक हम उनके आ जाएंगे। तो सुबह का भूला अगर शाम को आ जाता है तो भी भूला नहीं कहलाता। आपने पहली कैबिनेट नहीं पास करवाया, 8 मार्च तक का भी करके दिखा दीजिए तो भी ये माना जाएगा कि नहीं आपका कुछ इस दिशा में कार्य करने का मन और नियत भी है। अन्यथा यही माना जाएगा कि आप नए नए तरीके, नए नए बहाने आप ढूंढ रहे हैं। एक बार तो आपने प्रधानमंत्री का अपमान करवा ही दिया है जनता के सामने, दूसरी बार और आप करवाएंगे तो इसका मतलब हुआ तालमेल भी नहीं है आप में, राज्य में। नहीं ठीक है, देखिए एक सवाल ना आप नहीं पूछ रहे हैं, आप भी पूछ रहे हैं, कांग्रेस भी पूछ रही है, तमाम ऐसे लोग हैं जो पूछ रही है। तो एक बार हम जाटव साहब का रुख जल्दी से कर लेते हैं। जाटव साहब देखिए, ये सब जानते हैं, मानते हैं, हमारी जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी साहब के चेहरा से बड़ा कोई व्यक्तित्व नहीं है। बहुत सारे चुनाव उनके चेहरे पर, उनके नाम पर ही लड़े जाते हैं। साफ तौर पर इशारा है कि जब नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं, चुनाव जीते जाते हैं, तो फिर उनकी बात के ऊपर अमल करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, उनके व्यक्तित्व को देखते हुए। ऐसे में सर, यदि उन्होंने अपने ज़्यादातर भाषणों में ये उल्लेख किया था कि पहली कैबिनेट में हम ये काम को पूरा करेंगे, जैसा कि तमाम विपक्षी पार्टी आपसे निवेदन भी कर रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है सर प्रधानमंत्री का इतना बड़ा नाम है, उनके कद की मर्यादा करते हुए यह काम तो कम से कम कर ही देना चाहिए था? भले ही सेंटर से पैसा लेना पड़ता, बाद में चुका दिया जाता, लेकिन कर तो देना चाहिए था जाटव साहब। हमारा मकसद जनता से जो कमिटमेंट किया वो पूरा करना है और वो हम पूरा करेंगे। मोदी जी ने जो कहा कि 8 तारीख को हम इसको पूरा करेंगे और 8 तारीख हम दे देंगे। ठीक, सिर्फ 15 मिनट के लिए कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी यही होगी। अरे प्रायोरिटी तो आपको टांगने की है, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारियों को टांगने की है। जनता तो आपको टंगा हुआ देखना चाहती है, अभी आधे टंगे हो इन्हें पूरा टंगा देखना चाहती है। जनता उस चीज को चाहती है। देखिए, मगर आम आदमी पार्टी जो है वो 2500 रुपए के ऊपर राजनीति खेल रही है। आप 1000 रुपए पंजाब की जनता को नहीं देना चाहते। दिल्ली में आप 2500 रुपए, जो अभी मुश्किल से 50 घंटे नहीं हुए, और दिल्ली में आप उपद्रव मचाना चाह रहे हैं। आप क्या आपके बगैर कहे हम ये काम करने वाले हैं, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जाटव साहब, ठीक है, देखिए आपको पंजाब की करनी चाहिए। ठीक है, निगम साहब साफ तौर पर इशारा है, आप जनता की फिक्र मत कीजिए, आप अपनी फिक्र कीजिए। मैं ना अपनी फिक्र कर रहा हूँ, जनता की फिक्र में तो आपको सरकार पर दे दी है और हम आपको बचने नहीं देंगे, भागने नहीं देंगे। सवाल यहाँ से भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की साख का, उनकी गारंटी का, उनके शब्दों का। इसका मतलब है कि उनके गारंटी का कोई मतलब नहीं है। अगर वो कहते हैं कि पहली कैबिनेट में ये चीज पास हो जाएगी, तो ये लोग
जो चुन करके आए हैं दिल्ली में, ये लोग उनकी बात को भी धूमिल कर रहे हैं, उनका ही माखौल उड़ा रहे हैं, उनकी गारंटी वो लोग सख्त निगाहों से देख रहे हैं। आगे भी आपको बहुत चुनाव लड़ना है, ये भी लोग समझ जाएंगे कि मोदी की जो गारंटी है, मोदी साहब जो बोलते हैं वो भी जुमला है। अमित शाह आप तो बता चुके हैं कि 15 लाख हर घर में मिलेगा, वो जुमला था, और ये बात इस बार समझ में आ चुकी है कि मोदी की गारंटी भी एक जुमला ही होती है। चलिए, जुमला वर्सेस गारंटी की बात तो लगता है सदियों से अब चली आ रही है, लेकिन जाटव साहब एक बार बजट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए, आमतौर पर सरकारें बोलती हैं कि हमें खजाना खाली मिला है, लेकिन इस पर ना फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आतिशी का वह रिमार्क एक बार नोटवर्दी है। उन्होंने कहा उन्हें अंदेशा था कि आप यह आरोप लगाएंगे, इसीलिए उन्होंने जाने से पहले ही ये बजट को लेकर के जो भी कन्फ्यूजन था वो स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें किस हाल में 2015 में दिल्ली मिली थी और अब हम भारतीय जनता पार्टी को किस हाल में दिल्ली दे रहे हैं। 30,000 करोड़ से 77,000 करोड़ रुपया, जिसमें सेंटर का इंटरफेरेंस, सेंटर के तरफ से मिलने वाली राशि क्या है सबको पता है। ऐसे में आपको लगता है कि आपको एक हल्की दिल्ली से इस बार भारी भरकम दिल्ली मिली? मुझे आज किसी ने पूछा कि जयंत प्रकाश जी, अरविंद केजरीवाल जी कहाँ हैं, आजकल दिखाई नहीं दे रहे। मैं चिंता मत करो, उनका पासपोर्ट जो है वो जमा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे जमा, वो कहीं उड़ के नहीं जा सकते, इसलिए वो भी नहीं भाग सकते किसी सूरत में। और दूसरा, ये जो बात कही है ना बजट की, उसे फर्क नहीं पड़ता। बजट हर महीना कलेक्शन होता है, और आपको ये मैं बता दूं, जिस तरीके से गलत तरीके से पैसा खर्च हो रहा था, आपने सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को गलत तरीके से सरकार में भर्ती किया हुआ था, सबको निकाल दिया गया, वो पैसा बच रहा। हमारे पास पैसे की बहुत अच्छी कलेक्शन होने वाली है, बिल्कुल चिंता न करें। जिस तरीके से आप अपने निजी कामों के लिए आपने जिन कर्मचारियों को भर्ती किया हुआ था, सब हटा दिए गए। आपने निजी काम के लिए, पार्टी के प्रचार के लिए उन लोगों को रखा हुआ था, वो सब हटा दिए गए, सब पैसा बचेगा। किसी सूरत में हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली। हमें दिल्ली का विकास करना है। पहले जो चोरी हो रही थी, जाली थी, जगह जगह से जो गायब हो रहा था पैसा, उसको भी रोकना जरूरी था। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें कहीं खाली खजाना मिल रहा है, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं है। मगर खजाना खाली हो किस लिए रहा है? ये झिंगुर बैठे कौन है, ये चूहे बैठे कौन है, ये चोर बैठे कौन है, और इनका चोरों का सरदार कौन है, इस पर निगाह है। इसलिए दिल्ली की जनता को उन चोरों से मुक्त करा रहे हैं, और जो दिल्ली की जनता का पैसा, एक एक पैसा दिल्ली की जनता के डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए लगेगा, और जो हमने कमिटमेंट किए हैं वो सब मिलेंगे। तो जाटव साहब, दिल्ली की महिलाओं के मन में यह सवाल भी आ रहा है कि उन्होंने बहुत आशातीत निगाहों से आपको इस बार मैंडेट दिया, उनकी भी बहुत अहम भागीदारी थी। वो यह जानने के लिए उत्सुक हो रही है कि ये जो 2,500 रुपए उनके खाते में जाएंगे, इसकी कोई टाइमलाइन है, कब तक जाएंगे, या फिर जब टैक्स आप कलेक्ट कर लेंगे, खजाने में पैसा भरेगा, तब होगा? पैसा मिलेगा, 8 तारीख को मिलेगा, आप देखते तो। ठीक है, देखिए, वो उन महिलाओं को मिलेगा जो इसके लिए एलिजिबल हैं। जो फर्जी लोग यहाँ पर बैठे हुए उनको नहीं मिलेगा। अच्छा, जो फर्जी लोग हैं यहाँ पर, वो उनकी सबका वेरिफिकेशन होकर के सब महिलाओं को, जो एक्चुअल में जो यहाँ पर रह रहे हैं, रह रही हैं महिलाएं, उनको सबको पैसा। ठीक है, देख लीजिए निगम साहब, वो कह रहे हैं 8 मार्च तक का इंतजार कीजिए, सब मिलेगा। हाँ, बशर्ते कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। एलिजिबल महिलाएं, अब वो एलिजिबल महिलाओं का कितना बड़ा दायरा है उसके बारे में। एलिजिबल महिलाओं का अर्थ है नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, पॉइंट टेकन। नागरिक जो बनाए हैं उनको नहीं मिलेगा। हाँ, नागरिकों को ही मिलेगा। ओवर टू यू निगम साहब। नागरिक बनाए ना, उन्हें तो अरविंद केजरीवाल जी दें, और इन्हीं की जो है विधायक जो है वो दें। ठीक है, निगम साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। कुणाल जी, नागरिक तो होंगे ही, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। अभी इन्होंने आयुष्मान योजना लागू कर दी है दिल्ली में, वहाँ से अमेरिका से दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू कर दी है, और उसकी आप एलिजिबिलिटी देख लीजिए। जिस परिवार में हम लोगों ने, हमारी कोई जाति दुश्मनी तो थी नहीं, केंद्र सरकार से जो, जिस घर में एक स्कूटर होगा, टेलीविजन होगा, सामान्य से रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें जो विलासिता में नहीं आती है, टेलीविजन और स्कूटर, इस तरीके की चीजें, ये जो चीजें आए होगा, वो एलिजिबल नहीं है। आयुष्मान योजना के लिए वो एलिजिबल नहीं है। अब ये क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाते हैं महिलाओं के लिए,
महिलाओं के लिए। अब ये तो ईश्वर ही मालिक है, ये तो पहली बार से पता चल गया। अब ये क्राइटेरिया बनावेंगे, फिर अरे आपको लगता है एक हफ्ता में? अभी तो कोई क्राइटेरिया बना भी नहीं। क्राइटेरिया बनाएंगे फिर उसको जो है वो छाटेंगे किन को देना है। तो ये तो जो भाई दूध के पाव पालने में नजर आ जाते हैं। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, अब 8 मार्च को भी इतनी जल्दी से आप हवा जादू की छड़ी ले आओगे कि दिल्ली की महिलाओं को आप दे आओगे? सिवाय आपको बात का पतंगा कुछ नहीं करना है, वो समझ में भी आ जाएगा। इन्होंने पहले ही कह दिया इनका काम तो कहते वो केजरीवाल को क्या टांगना है, वो काम इनको उस दिशा में वो तो सरकार है, वो जो भी कुछ है भ्रष्टाचारियों को टांगना तो प्रायोरिटी है, उससे हम कहीं नहीं भाग रहे हैं। कानूनी दायरा है जो कहीं है वो जांच में पहले भी भाग लिया है, आगे के भी भाग लेंगे। आप अपने भाग्य तो करो, आप अपनी नीयत तो साफ रखो, जिसके लिए चुन करके दिल्ली की जनता ने भेजा है। हम कहीं नहीं भाग रहे। तो क्या यह लड़ाई नहीं ठीक है, तो अब यह लड़ाई जो है ना, क्या अब इस सवाल के साथ इसी पर आ गई है कि नियत वर्सेस नियति की लड़ाई है? इसको इसी मोड़ पर आज हम विराम देंगे। आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया, आप अपने बातों को रखा। तो देखिए, बात हो रही है दिल्ली की, दिल्ली के खजाने की। खजाना कोई कहता है हमें खाली मिला, जो कहता है वो बोलता है खजाना जल्द भर जाएगा, लेकिन जिसने खजाना छोड़ा वो कहता है हमने पूरा खजाना भर के छोड़ा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा ये खजाने की लड़ाई में जो इसके असली हकदार हैं यानी जनता, उनकी भलाई कब से शुरू होती है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।